साथियों नमस्कार, मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोगों ने कल का विजिट बहुत शानदार किया है और बहुत अच्छे अच्छे लोग गए हैं और हमें उम्मीद है कि यदि अगर ये लोग प्लाट लेना चाहें तो बहुत बढ़िया प्लाट लेंगे आज। लेकिन इसमें अभी हमारा भूमिका क्या है, सिर्फ अभी हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ अभी 10% काम किया है, सिर्फ 10%। 10% काम पे रिजल्ट कहीं आया है सर? कहीं नहीं आया है। अगर कहीं आप 10% काम कर दीजिए और रिजल्ट आए 100% तो संभव नहीं है। अब आपका काम अभी बकाया है, इस पे 90% बकाया है सर। अब तक का जो काम हुआ, जैसे कि हम लोग नए लोगों को ले जाते हैं, विजिट करा देते हैं, उसके बाद बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा, वो जो है ऑटोमेटिक या न सीनियर के माध्यम से या एसोसिएट के माध्यम से या पार्टनर के माध्यम से कह लिया जाए, जो अब तक रिजल्ट आए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो 10% में ही रिजल्ट आया है। लेकिन हमारा काम अभी कितना हुआ है, इसमें सिर्फ 10% काम हुआ है। अब हमें करना क्या होगा, इसमें हमें उन लोगों से फिर जाके डोर टू डोर मिलना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि विजिट तो करा दिए, विजिट कराने के बाद सोचते हैं कि सर वो फोन करेगा मेरे पास, वो खुद मेरे घर पैसा पहुंचाने आएगा। तो ऐसे नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ये सोचते हैं कि वो कॉल करेगा मेरे पास, या फिर खुद कॉल करके वो पूछते हैं भैया का प्लान बनाया, जमा प्लाट, तुरंत तो यस या नो तुरंत बोल देगा वो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हर काम फोन से होता रहे, आप फोन के माध्यम से अगर काम आप करेंगे तो रिजल्ट में अनेकों प्रकार का समस्या आएगा। कोशिश यह किया जाए कि जब हम नए लोगों को विजिट कराते हैं और उनको फिर मौका देते हैं सोचने के लिए, तो हमें करना क्या चाहिए, उनके एक दिन बीत जाने के बाद, जैसे अब कल का जितने भी क्लाइंट थे, अब उनसे आज मिलना है, उनसे आज जाके मिलिए, उनके घर पे जाके मिलिए, उनके फैमिली के साथ बैठ के मिलिए। होता क्या है कि जिनको हमने दिखाया सिर्फ उन्हीं से हम बात करते हैं। अगर वो सेल्फ डिपेंड रहा तब तो डिसीजन लेगा, अगर सेल्फ डिपेंड नहीं है तो कहेगा यार मेरे भैया से बात करनी है, अभी हम सलाह ले रहे हैं। वो कहेगा मेरे पापा से अच्छी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सलाह लेके फिर बताता हूँ। वो क्या सलाह ले पाएगा, वो तो यही बोलेगा हम गए थे वहां जमीन देखे और उस जमीन को हमने देखा बहुत अच्छा लगा, तो पापा उसका बोलेंगे है वो गंगा पार नहीं लेना है, बहुत दूर है। अब आप बताइए, आपके यहाँ भंडारा है और आपके यहाँ भंडारे में जो भी नाश्ता बना है वो नाश्ता हमने खाया है और हमारे पापा उसका टेस्ट कैसे बताएंगे। हमारे महागुरु भी आ चुके हैं लाइन पे और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि सर जी से मौका मिलेगा कुछ सीखने का। थोड़ी सी हम बात को अपना क्लोज करके फिर हम सर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अब वो अपने पापा से सलाह देगा। क्या सलाह देगा कि पापा हम वहाँ पे ज़मीन देखा, बहुत बढ़िया तो रहा, लेकिन वो जितना आपको नॉलेज है वहाँ के बारे में
उसको अभी पता कुछ नहीं है। वो क्या देख के गया है? सिर्फ जमीन, वहाँ का एरिया, वही पहाड़ी, यही सब देख के गया है। जब उसके पापा डांटेंगे तुरंत ही कहेगा हाँ हाँ पापा ऐसे ही है। तो आप जब फोन करेंगे तो कहेगा अरे यार पापा नहीं राजी हैं, भैया नहीं राजी हैं, मम्मी नहीं राजी हैं। तो गलती यहाँ हमारी है कि हम जो है उनसे फोन से डीलिंग करते हैं। हर काम फोन से डीलिंग नहीं किया जाता। हमें क्या है उनके पास जाना पड़ेगा, उनके फैमिली में बैठना पड़ेगा, और ये फैमिली में बैठ के उनको बैठाइए और तब चर्चा करिए। फैमिली के साथ बैठा के चर्चा करिए, भैया क्या आपने प्लान बताया घर में, आपने घर में क्या प्लान बताया, उसके बारे में आपने क्या समझा परिवार में। तो कहेगा भाई भैया हम समझे ना आए है, या तो समझे जो भी। कमलेश सर अपनी आवाज को म्यूट रखिए सर। अगर उसने समझा होगा, उसने यदि समझा होगा तो बताएगा कि हमने समझा है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं, भैया मना कर। आप उनके घर में बैठिए और लेके बैठिए साथ में, उनसे पूछिए, तब अपनी वहां के स्ट्रक्चर निकालिए, लेआउट निकाल लीजिए, पूरी सिस्टम को फिर उनको बताइए आप कि वहां का लोकेशन ये है, सिस्टम ये है। आपने लिया अपना कागज दिखा दीजिए, रसीद दिखा दीजिए, ये सारी सिस्टम उनको दिखाइए आप। अगर ऐसा आप करेंगे तो मुझे विश्वास नहीं, उम्मीद, मुझे पूरा यकीन है कि आपका रिजल्ट 100% निकलेगा। आप जाइए उनके पास, एक बार आप जाइए, अगर उसने ना बोल दिया कोई बात नहीं है, फिर आप दोबारा जाइए, उससे रिलेशनशिप बना के रखिए। मैं बताऊं आपको, जिनका मैंने रजिस्ट्री 3 थे कराया था ना, उनसे मैं 4 महीना पीछे पड़ा था। पहली बार जब वो विजिट कराया, उसके बाद वो बोले चलिए ठीक है, देखते हैं, व्यवस्था करते हैं, सोच के बताएंगे। फिर सोचें, फिर कंटिन्यू लगातार हम 4 महीना उनसे मुलाकात करते रहे। एक बार वो ना बोल दिए कि हम नहीं ले पाएंगे यार, बहुत दूर है, घर वाले ही मना कर रहे हैं। हम कहा कोई बात नहीं है। फिर जब उधर से जाते उनके यहाँ बैठ जाते, हाल चाल लेते, और भैया का हाल। उनको ये हम कभी नहीं कहते कि आप खरीद लीजिए, बस जब भी हम पहुंचते उनको सिर्फ वहीं की तारीफ बताते थे। अरे यहाँ पे ये हो गया, उसके बगल में ये हो गया, अरे सर जी और जमीन बढ़ा लिए वहाँ पे, अब और बड़ी व्यवस्था हो गया, वहाँ पे ये फलाने रजिस्ट्री ले लिए। सिर्फ वहाँ के पहुँच के तारीफ करिए बस। अगर उसने नहीं लिया तो उसके बारे में आप तारीफ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई बोलिए, वो ऑटोमेटिक आएगा लाइन में। चलिए हम अपनी बात को यहीं से क्लोज करेंगे। हमारे महागुरु जी आ चुके हैं लाइन पे, हम चाहेंगे उनका भी हम समय लें। तो सर जी हमारी बात को अगर आप सुन पा रहे हैं सर, तो आइए, आपका वेलकम है सर। आप हमारे सभी भाइयों को कुछ बातें, नई चीज बताइए जिसमें हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बने। तो वेलकम है सर, आइए, वेलकम जी।